ओम शांति। आज तारीख हूँ 7 जून 2025। बाबा कुचंदी मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाना। वर्तमान एवं पूजारी पूज्य बनते जे कि सदा पूज्य सदा पावन बाबा आसुँच पिला को कौन बनाया निज समान पूज्य बनाया। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? आम भीतर को प्रकार दृढ़ विश्वास अच्छे को कथार नहीं आ कौन अच्छा बाबा अच्छा उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। पक्का विश्वास अच्छे बाबा को दृढ़ विश्वास रहू जमे बंची थाउनु बाबा ठारू पूरा संपत्ति नहीं कि देखेगो। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। पछरे जीवा ना बाबा सांगरे जीवा? बाबा सांगरे बाबार याद रे रही के ए पुराना शरीर छाड़ी के बाबा साथी रे निश्चित जीवो। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। घर रास्ता तो बतैले किंतु पूरा सहज रूप रे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। एमती बहुत कहते दुनिया रे ओम शांति, पिला माने मध्य कहते ओम शांति। तफात कौन अच्छी? दुनिया रे जो ओम शांति कहते अर्थ जड़ा नहीं किंतु आम अर्थ सहित कहते ओम शांति अर्थ कौटा? मो आत्मा शांत स्वरूप है। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। शरीर भीतर किए अच्छी आत्मा अच्छी से आत्मा कहूँ ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है न बाप को जानती है। हमें यथार्थ रूप जानिले मो आत्मा बिंदु अटे, परमात्मा मध्य बिंदु अटंते, कि बाकी समस्ते ना निज को जानी ना परमात्मा को जानी, भले पुकारते हैं। परंतु बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। भले प्रत्येक दिन डाकुचंदी हे पतित पावन नाश, हे भगवान नाश, किंतु बाबा कुछ मु जीए जो प्रकार अटे से प्रकार मते किए चिन्ह नांती, से प्रकार के मने पको नांती। यह भी कहते मैं अपने को नहीं जानता था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कहा कथा कहते बाबा किए जान नथिले? ब्रह्मा बाबा मध्य जानी नथिले जे मु किए अटे कोठारु आसी। आत्मा तो मेल है ना बच्चा है। आत्मा होची पुरुष, आत्मा होची परमात्मा कर संतान, तेणु संपत्ति उपरे हक अच्छी। फादर ही परमात्मा तो आत्माएं आपस में ब्रदर हो गए। पिता होचने जड़े बाकी सब है आत्मा माने तो कौन हो गले परस्पर
भाई भाई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। आत्मा रूप रे भाई भाई शरीर रे आसवा कारणरू शरीरधारी हवा कारणरू कौन हो गले भाई भौणी। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। एबे ज्ञान आधारे आमे आत्मा अभिमानी स्थिति बनाऊँचे जोटा कि आत्मा सांगरे नहीं कि जाऊँचे। सत्य त्रेता जुगरे आउ परिश्रम करिया को पड़ुनी। आत्मा प्रैक्टिकल रे से आत्मा अभिमानी स्थिति रे रोचे। यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। वहाँ यह नॉलेज रहती है हम आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये ज्ञान तो आत्मा पाखरे रोचे बाकी आउ कौन से ज्ञान रोनी। मु आत्मा अटे ये पुराना शरीर छाड़ी आ गोटे नुआ शरीर धारण करछी। अभी तक कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। एबे तो आत्मा विषय जानिले निजे को चिन्हले कि आगुरी जानी कि नहीं। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। आमे केबेठारु अभिनय करुचु ए विषय मुझे किसी जानी नथिले। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है। बाबा कृष्ण पिला मान भीतर भी एवं पर्यंत किए संपूर्ण भाव निज को चिन्ह नाते। मोटे रूप से जानते हैं, मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। भगवान को चिन्ह चंदे कि संपूर्ण रूप से एवं पर्यंत मध्य शिवलिंग रूप से मन पकाउछन्ति मोटा रूप से। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। उस रूप में याद करे ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाबा को बहुत कम जन अच्छा जो मारे यथार्थ रूप से बाबा को मन पकाउछन। यथार्थ याद कोटा मु आत्मा बिंदु अटे, परमात्मा भी बिंदु अटंते। तुम जानते हो नंबर बार बुद्धि है ना। समस्त को नंबर बार अनुसार बुद्धि मिले से अनुसार बाबा को मन पकाउछन्ति। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। निज को आत्मा भावी के बाबा को मन पकेवा वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है तो वह भी समझाना पड़े। कार परिचय नहीं, निजर परिचय नहीं। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। बाबा को जानिबा पूर्वर चिन्हवा पूर्वर प्रथमे निज को चिन्हवा दरकार। आत्मा को ही नहीं पहचानते इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। जदि निज को निजे चिन्ह नाते हेले बाबा को ठीक रूप से जानीपारे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, ये भी तुमको समझाना पड़े। बाबा कहते बुझाओ जे मो आत्मा बिंदु अटे। एते छोट बिंदु भितर 84 जन्मर पाठ फिक्स के अच्छे। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है। बाबा कहते एमती बहुत आसुँच शुणुंट कौन कहते ज्ञान बहुत भल, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं। एमती भी कहते भगवान सहित मिशिबार रास्ता बहुत भल कहते। परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है ये नहीं जानते। भल भल तो कहते किंतु ना निज को जानते ना भगवान किए जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। भल भल कहले किसी हब कि फायदा,
ज्ञान तो ठीक रूप से बुझेबार अच्छी। कोई तो फिर ऐसे भी कहते ये तो नास्तिक बना देते। आप के जन कहते जे एम तो नास्तिक बनई दौरान, भक्ति ठारू मुक्त कर दौरान, गुरु को मन पकड़ ठारू मुक्त कर दौरान, ठीक रूप से बुझे ना से कहते ना। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं। जिते भक्ति रे थिले पूजा करते, पूजारी थिले, एबे तो आम पूज्य हवापाई पाठ पढ़ुंट, तेणु कार पूजा करना। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। जो सबका पूज्य है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, उनकी हम संतान है। कहार संतान आमे? जे सदा पूज्य अटंते, सबुठारु ऊंचा अटंते, आमे तांकर संतान अटंते। हम किसकी पूजा नहीं करते? वह है ही पूज्य पिताश्री। पूज्य पिताश्री के शिव बाबा ना ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। पिताश्री शिव बाबा जी के पूज्य अटंती, से हमको निजर बने के पाठ पढ़ाते। सबसे ऊंच ते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। किए मिले हमको? जी कि सदा पूज्य से बाबा जी हमको निज समान पूज्य बनाते। तुम उनसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते। ये छी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। बाबा कौन बनौचंदी? पवित्र बनौचंदी, पुजारी रो पूज्य बनौचंदी। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। बाबा उपाय बतौचंदी केमती आत्मा पावन हब, पूज्य हब। तार उपाय गोटे कौन कले हो पारिबो? बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। बाबा को मन पकेवा द्वारा पुजारी रू पूज्य हो, कहीं बाबा होचंदी सदा पूज्य, समस्तंकर पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वो फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। हमें आत्मा माने सदा पूज्य नुहति, अधा कल्प पूज्य बनुचंदी आ अधा कल्प पुजारी बनुचंदी। यह भी ड्रामा में पाठ है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अधा कल्प पूज्य, अधा कल्प पुजारी, एटा ड्रामा रे फिक्स अच्छी। किंतु बाबा कहते ड्रामार आदि मध्य अंत को किए भी जानी ना, केवल आमे पिला माने ही जानी। पहली मुख्य बात यह समझानी है। मुख्य कथा कोड़ा बुझेगा समस्त को? मुख्य कथा कोड़ा बाबा? अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है।
वह नॉलेज फुल ही आकर पढ़ाते हैं। आत्मार पिता होचन निराकार शिव बाबा, से ही ज्ञानर सागर अटंती, जे हमको पाठ पढ़ाउचंती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। बाबा थोरे मात्र आसुचंती, हमें थोरे ही बाबा को जानुचंती चिन्हुचंती। आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। हमें डाकिला पर बाबा आसना कि बाबा निज स्व इच्छार आसना तो केमती आसन केमती आसन बाबा ड्रामा प्लान अनुसार आसते। उनको जानना भी एक बार होता है। अभी बाबा ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। बाबा कुछ मु ड्रामार बंधन रे बंधा, किसी नुआ कथा नहीं। कल्लप कल्लप ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। बाबा कुछ कल्प कल्प एमती मु आसुची, गोटे सेकेंड मध्य आग पछ हेबन, पूरा एक्यूरेट समय अनुसार बाबा आसुचंदी। तुम बच्चों के दिल में जंचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। आम मनरे कौन आसुची जे बाबा ठीक कथा कहते। प्रकृति रे बाबा सच्चा ज्ञान दौरान पुणी कल्प पर भी बाबा को आसवा को पड़ेगा। बाप द्वारा जो इसी समय जाना है वो फिर कल्प बाद जानेंगे। बाबा को द्वारा जो माने जानी से माने कल्प पर पुणी जानिबे। तुम बच्चों की अंदर में आना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। बाप द्वारा ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बचाएंगे। ये कथा मध्य जानी। एबे पुराना दुनियार विनाश हब, पुणी आम सत्ययुग आसिकी निजर पाठ बचेबा। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे, ये तो बुद्धि में याद है ना। बाबा पचार कथा बुद्धि रे मने अच्छी तो को कथा आमे स्वर्गवासी बनबू, सत्ययुग आसिक पाठ बजेबू। बाबा को जदि मन अच्छी केमती जना पड़ो। बाबा कहते याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, आम गॉडली स्टूडेंट अटंती, तेणु पढ़ाई तो मन रहिबो, खुशी भी रहिबो। यह भी जानते हैं हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। आम ए पाठ पढ़ुचे स्वर्गवासी हाँपाई, एक खुशी स्थायी को पर्यंत रहिबो, पाठ पढ़ा शेष हवा पर्यंत। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयारी होगी। बाबा बुझाउछंती पाठ पढ़ा संपूर्ण सेतेबेले हब जेतेबेले विनाशर सामग्री प्रस्तुत हो जिवो। फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। से समय बुझीजे जे पूरा दुनियाटा को पूरा संसारटा को निया लगी। तैयारियां तो होती रहती है, विनाश पाई पूरा प्रस्तुति चली जोर शोर रे। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं।
उत्तेजित होउछन्ते ना परस्पर भितर। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। चारिपटे विभिन्न प्रकार सेना माने मध्य अच्छन्ति, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। उथिपाई लड़ाई करने पे सब उपस्थित अच्छन्ति। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। एमिति परिस्थिति सृष्टि करछन्ति जेमती निश्चित रूप से लड़ाई लागिबो। कल्प पहले मुआफी के विनाश तो होना ही है। विनाश तो निश्चित हब, किंतु कल्प पूर्व भली हब। तुम बच्चे देखेंगे। देखिबा सब माता माने सुनछन्ति बाबा कृष्ण पिल्ला माने विनाश देखिबा देखिपारिबा। तुम बच्चे देखेंगे। आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते, ऐसा करो नहीं तो हमें यह बम्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। बाबा कुछ ने आगु को गले पिला माने देखिबो गोटे चिंगारी रे केते लड़ाई लागिबो। एमती डरौछन्ति जड़े जन को, एमिति कर नहले मु बम पकई देवी। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मृत्यु सामना को आसीगला तो बम तैयारी करिया बिना रही पारिबेनी। आगे भी लड़ाई लगी थी, बम से लगा दिए। भाभी थी ना, अभी तो 1000 बम्स है। एबे तो 1000 बम सब तैयारी करछन्ते। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है, अभी बाप आया हुआ है सबको वापिस ले जाने। बाबा कोथिपाई आछन्ति समस्त को घर को नबा पाई। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। समस्ते डाकुचन्ते, हे पतित पावन आस, छी दुनिया रो पावन दुनिया को नहीं चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं 2 हैं। पावन दुनिया मध्य 2टा कौन कौन? पवित्र दुनिया कोटा कोटा? एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएगी। यह दुखधाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता। पहले कौन सा था? एबे तो मृत्यु लोक, पूर्वर कौन थिला? अमर लोक था। फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो। पुणी चक्र लगे कि कोटि पहुँची गले? मृत्यु लोक रे। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। पुणी थरे अमर लोक रो स्थापना होची। वहाँ अकाल मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। अमर लोक अर्थ मृत्यु चिन्ह नथिबो, शब्द नथिबो। आत्मा तो गोटे शरीर छाड़िया गोटे नब, किंतु अकाल मृत्यु सेठी नथिबो। शास्त्रों में भी भला अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो क्या? बाबा पचार पिला माने जानचंदी को कथा? को कथा जानचंदी? आ कौन? अब बाबा आया हुआ है। मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, यह 100% सर्टेन है। 100% निश्चित। को कथा रे? मृत्यु लोक निश्चित विनाश हब। बाप समझा रहे हैं, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। बाबा कुछ ने आत्मा को
जोगो बल द्वारा पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ग्यारंटी करछंदी केवल मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश ही जीव। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कुछ नहीं पिला माने मते मन पकु नांती बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। बाबा ठार संपत्ति नबाकू चाहते भविष्य राजाई नबाकू चाहते बिना मेहनत तो मिलबनी। मेहनत तो करिया पड़ो। कौन मेहनत करवा? मेहनत कौथिरे? बाबा को मन पकेबारे। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। बाबा को निजे को देख मु केतिकी बाबा को मन पकाउची आ अन्य मन को मन पकाइबा केतिकी कहूची। मन मना भव इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। यह है बाबा कहले मन मना भव एटा तो मंत्र नुह तो कौन अटे? बाप की याद है। देह अभिमान को छोड़ देना है। सबुठु बड़ विघ्न होची देह अभिमान। बाबा कुछ ताकू छाड़ी दिया। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इसी से तुम कितना काम करते हो। आमे सब आत्मा उठंती ए शरीरटा होची आमर रथ। आ द्वारा आमे केते काम करछंती। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो। एबे पुरुषार्थ करछंती आत्मा अभिमानी स्थिति बनाया पाई मेहनत करछंती, किंतु सत्य जुगरे प्रैक्टिकल रे से प्रकार स्थिति थिब। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं है। आत्मा ज्ञान श्री थिब मु आत्मा ए शरीरटा छाड़ी के शरीरटा बुढ़ा हो गला मत आकु छाड़ी गोटे पिला शरीर नबार अच्छे तो खुशी खुशी शरीर छाड़ब दुखर कथा ना। ये तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करती हैं। वर्तमान दुनिया रे कौन करछंदी वृद्ध हो जाइथिबो किंतु हेले भी से कौन चाहूँगी मेडिसिन खाई केमते जल्दी ठीक हो जाए ना ना तापाई केते सब डॉक्टर को देखुचंदे मेडिसिन आदि करछंदे। तो तुम बच्चों की बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना। ए शरीरटा हो सबुठ मूल्यवान जो शरीर द्वारा आमें बाबा को चिन्हिले। तेणु बाबा को जदि पुराना दुनिया पुराना शरीर आपको तो किसी ना किसी बीमारी हम किंतु केबे भी वितृष्णा न आसु केबे भी विरक्तिपर न आसु जे शरीरटा को छाड़देले भल। ए शरीर रहीकि ही पुरुषार्थ करार अच्छी संपूर्ण हबार अच्छी, क्योंकि तुम समझते हो इसी शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। सिर्फ बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे। यही मेहनत बाबार याद निरंतर रहू एटा तो मेहनत अटे। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। यादर यात्रा निरंतर चालू रहिबो केते बेले जेते निजको आत्मा बोली भाविबा आत्मा निश्चित करिबा आत्मार चिंतन रे रहबा आत्म अभिमान स्थिति रहिबो तबे सहज हब यात्रा। याद में रहते रहते कहाँ चले जाएंगे बाबा पचारुछंदी याद रे रही रही कोठी जाई परिबो मूल वतन में जाएंगे जहाँ के हम निवासी हैं
वही हमारा शांति धाम है। आमे कोटिकार निवासी, परम धामर निवासी, मूल वतनर निवासी, शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया वही लेंगे। जो मैंने बाबा ठारू कल्प पूर्वे संपत्ति नहीं थिले से माने ही नेबे। मोक्ष क्या है बाबा आउथरे पचार। याद की यात्रा, भक्ति मार्ग की यात्रा अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग जो तीर्थ यात्रा करछंदी से सब समाप्त होबा को जाउची। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। बाबा कृष्ण भक्ति मार्ग ही खलास है। जब भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब समझे। भक्ति मार्ग कौन, ता द्वारा कौन प्राप्ति होची, जिते बड़े ज्ञान प्राप्त हो तो बुझेबे ना। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। एते सब भक्ति करुचंदी को आशा नहीं कि जे हमको निश्चित भगवान प्राप्ति हेबे। भक्ति का फल क्या देंगे? कहते भक्तिर फल मिलिबो, हेले भक्तिर फल कौन देवे? भक्तिर फल होचन भगवान। भगवान कौन दौरान? ज्ञान। ज्ञान द्वारा कौन मिलूची? सदगति। कुछ भी पता नहीं है, केवल कहते भक्ति द्वारा भगवान मिलिबे, भक्तिर फल मिलिबो, किंतु किछि बुझुना। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्गवासी बनाया था। सुनो चंदी समझते हैं बाबा कौन कहले? 5000 वर्ष पूर्वे मो स्वर्गवासी बने थी, एबे पुणी थरे बनाऊँची। फिर तुम ऐसे 84 लेंगे, 84 जन्म पुणी थरे एमती नवा। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बाबा को 84 जन्मर चक्र को बुद्धि रे बार बार घुराओ, आको भूल नहीं। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। बाबा पाखरे को ज्ञान अच्छी सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान, से ज्ञान आम बुद्धि रे बार बार टपकीबा दरकार, बार बार घूरीबा दरकार। बाप तो सबको पढ़ाते रहते, दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। बाबा पाठ भी पढ़ाउछंदी, ता सहित दैवी गुणर धारणा करने मध्य सावधानी दौरान। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा को निजर चेकिंग कर, जे को पर्यंत पुरुषार्थ करुच्ची। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कुछ केते पिला भावुचंदी आमे बहुत भल पुरुषार्थ करुचु। प्रदर्शन आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए भगवान बाप आया हुआ है। आमे जो प्रदर्शन प्रोग्राम सब प्रबंध करुचंदी कौथिपाई जे समस्त को केमती भगवान कर परिचय मिल जाओ। मनुष्य बिचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। बाबा कुछ समस्ते घोर अंधकार रे सोचते, सेमानकु जागृत कर, सेमानकु निजर परिचय दियो, बाबार परिचय दियो। ज्ञान का किसी को पता नहीं है, भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? जदि ज्ञान जड़ा नहीं भक्ति को ऊंचा तो भाविबे ना। आम पाखरे मध्य ज्ञान थिला कि आमे भी भक्ति को मानुतिले, भक्ति ऊंचा बोली भावुतिले। अभी तुमको मालूम पड़ा ज्ञान का सागर बाप ही है।
वही भक्ति का फल देते हैं। एबे कौन जना पड़िला ज्ञानर सागर होचंदी बाबा आ से ही भक्तिर फल दौरान ज्ञान दौरान। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। जी जिते अधिक भक्ति करते सेते अधिक फल प्राप्ति करेंगे, सेते अधिक ज्ञान को उठेबे। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। आपसे पिला माने ही भल रूप में पाठ पढ़े उच्च पद पाई। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाबा मीठा माना, बाबार कथा भी बहुत मीठा। तो बाबा कहते बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। बाबा बूढ़ी माता मान को पाई भी बहुत सहज करके बुझाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जदि ज्ञानर विस्तार को बुझी पारे बुद्धि रखी पारे किंतु निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पके तो सहज कथा। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाबा कौन कहते निज को आत्मा भाविकी केवल मते मन पकाओ तेबे विकर्म विनाश हब। बस और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा निजर पिला मान को कौन सी कष्ट दो ना। बाबा कुछ केवल मते मन पकाओ बस। आगे चल से बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है ना, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। एमिति दृढ़ विश्वास आसबार अच्छे जे मु बंची थाउ थाउ बाबा ठारू पूरा संपत्ति नहीं कि ही देखेबे। सिर्फ बाबा की याद में शरीर छोड़ देते तो वह फिर संस्कार ले जाते। आत्मा जदि बाबार याद रे शरीर छाड़ब तेबे से संस्कार नहीं कि जीव स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। जे जतिक बाबा को मन पकेबे ता अनुसार भविष्यतर फल प्राप्ति हब। मूल बात क्या है? मूल कथा कोड़ा चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना। बाबा को चलिकी बुलिकी मते मन पकाओ जिते दूर संभव। अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। मुंडरे जिते सारा बोझ अच्छी केते जन्मर 63 जन्मर बाबा कुछ ताकू जदि ओल्लिया को चाहूच केवल मते मन पकाओ आउ किछि भी कष्ट बाबा दौना। जानते हैं आधा कलब से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने वर्षा लेने का। बाबा कृष्ण मोर पिला माने अधा कल्प बहुत कष्ट पाई, बहुत दुख देखी। तेणु बाबा आसी सहज रास्ता बताया, सहज उपाय बताया। बाप को सिर्फ याद करो। बाबा ठारो पूरा संपत्ति केते मिलिबो जदि बाबा को आमे पूरा मने पकेबा। बोले याद तो आगे भी करते थे परंतु एबे बाबा को मन पकाउछने आगुरु भी मन पकाउतले। फरक कौन थिला? आगुरु न जानिके मन पकाउतले, एबे जानिके मन पकाउछन्ती। परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया, इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी ज्ञान देले जे एभली भावरे मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हब। बोले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं परंतु पहचान नहीं है। बहुत जन मन पकाउछन्ति किंतु परिचय नहीं।
तुम कहेंगे हम जाते हैं किसके पास? मधुबन गला बेले कौन रोचे स्मृति रे? का पाखु जाऊचु? केवल बाबा का पाखु? बाप दादा के पास। बाप ने यह भाग्यशाली रथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा वेद ज्ञान सुनाते हैं। भागीरथ ना प्रसिद्ध अच्छी। शिव बाबा भाग्यशाली रथर उद्धार नहीं, तो शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा ज्ञान सुनाउचंदी। यह भी ड्रामा में पाठ है। कल्लभ कल्लभ इसी भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर के शिव बाबा ना ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा चंदे। ये भी तुम समझते हो। मनुष्य ने क्या नाम रख दिया? ब्रह्मा कर ना कौन रखा है शास्त्र रे? अर्जुन रखा है। अभी बाप यथार्थ समझाते, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। ब्रह्मापुरी कोड़ा, विष्णुपुरी कोड़ा? विष्णुपुरी यदि सत्ययुग हेले ब्रह्मापुरी संगम युग। तो बाबा कहते विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने के लिए कितना जन्म लगेगा? विष्णुपुरी रू ब्रह्मापुरी को आसिया केते जन्म लगे? 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। बाबा को एक कथा मु अनेक थर बुझे, आमे भी पुणी थरे शुणुचंदी। आत्मा को अब बाबा कहते सिर्फ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा गारंटी कर गोटे अंतिम जन्म जदि पवित्र रहिले तेरे पवित्र दुनियार मालिक हो पारिबा। तो क्यों न पवित्र बने? बनवा दरकार ना। हर एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वो जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इसी समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए बाबा को न असंभव एवं हवा जदि हो गला ये शरीर भी ना रहे। आत्मा जदि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करदेला ये पतित शरीर रे आत्मा रही पारिबनी। इनको छोड़ना पड़े। आत्मा शरीर को छाड़ दब, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। समस्त कर्मातीत अवस्था जो तेबे लड़ाई लग से समय रे एक बाबार याद रहिब एथिरे मेहनत अच्छी। तो बहुत समय अभ्यास दरकार हेले लड़ाई समय रे भी बाबार याद कायम रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कौन कर ले बाबा जी, सस्य माता जी। आकांक्षा गुणी
छह धारणा फर्स्ट पॉइंट, साक्षी हो। अपनी को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। बाबा को साक्षी कि निजे निजे को देख, निजर पुरुषार्थ को देख, को पर्यंत मु पुरुषार्थ करुच्ची, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। चलवा बुलवा समय रे, कर्म करवा समय रे मु केतिकी समय बाबार याद रे रहूची। बाबा कुछ ना कुछ साक्षी की चेकिंग करो। सेकेंड पॉइंट, इसी शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। जेहेतु पतित शरीर, पुराना शरीर, लास्ट पर्यंत किसी ना किसी बीमारी तो आसब, कर्म भोग आसब, किंतु ता प्रति वैराग्य न आसो, वितृष्ण न आसो। वितृष्ण केमती आसूची, एते बीमारी होची बाबा, शरीरटा छाड़देले भल। बाबा कुछ नाई, ए शरीरटा होची बहुत मूल्यवान, तेणु आ द्वारा ही हमको पूरा पुरुषार्थ करियर अच्छी। इसी शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। मत आउ गोटे शरीर नबार नाई, ए शरीर रे ही रहीकि बाबा ठार पूरा संपत्ति नबार अच्छी। स्वर्गवासी बनने के लिए इसी लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। बाबा कुछ स्वर्गवासी हवापाई हेले ए स्टूडेंट लाइफ रे भल रूप रे पाठ पढ़। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। बाबा जी आशीर्वाद ले उदाहरण स्वरूप हो केमते हवा। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। बाबा कुछ जदि त्रिकालदर्शी स्टेज रे, त्रिकालदर्शी स्थिति रे स्थित है कि कर्मर आदि मध्य अंत को जानिकी कर्म करचंती, तेबे कौनसी कर्म विकर्म हो पारिबनी। सबु बेले सुकर्म हब, श्रेष्ठ कर्म हब। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। तो सही प्रकार साक्षी दृष्टा है कि कर्म करने द्वारा कौनसी कर्म बंधन रे आत्मा कर्म बंधन रे आसबनी, बंधन रे से आसबनी। ते सब बेले संबंधर अनुभव करिवो, हल्का हब। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। बाबा कुचन कर्मर फल श्रेष्ठ हवा कारणरू कर्म संबंध रे आसबे, बंधन रे नुह। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। कर्म करिकी सेथिरु न्यारा आउ प्यारा रहिबा, तबे अनेक आत्मा मानक सामना रे दृष्टांत रूप अर्थात उदाहरण स्वरूप है जीवे। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। बाबा कुछ डबल लाइट रुह केते बेले रही परिबा, जिते भितर तृप्तता आसब, किछि भी इच्छा नहीं, किछि भी अप्राप्ति नहीं, किछि कमी नहीं। तो बाबा को जो माने मन रे सब बेले संतुष्ट, तो से माने ही डबल लाइट ही बेरिबे, पूरा हल्कापन अनुभव हब। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। बाबा कौन से भी शक्तिशाली संकल्प कर, ता द्वारा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा होची, समय मध्य सफल होची।
जदि अभ्यास कले मु समर्थ आत्मा अटे सर्वशक्तिमान आत्मा अटे तेबे केबे भी परेशान हेबेनी शक्ति जमा हब समय भी सफल हब। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। जदि मनरे व्यर्थ संकल्प बार बार आसुचे ता द्वारा शक्ति समय मध्य व्यर्थ रे जीव। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो। जदि बहुत सारा व्यर्थ संकल्प रचना करदेले ताकू तो पालना करिया को पड़ियो, बहुत समय चली जीव। तेणु बाबा कुछ वर्तमान व्यर्थ संकल्प रचना करिबा बंद कर। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। जते व्यर्थ संकल्प रचना करिवे रचयिता आत्मा को परेशान करिबा। इसलिए सदा इसी शान में रहो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे। जेटे सीट रु तल को ओह्लौचन तबे परेशान होचंदे। तेणु बाबा को सब बेले सीट रे सेट होकर रुह। मो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अटे, समर्थ आत्मा अटे। बाबा को गहराईर सहित को अभ्यास कर, यही समान रे स्थित रुह, तबे आत्मा केबे भी परेशान हबनी। अनेकों की परेशान को मिटाने वाले बन जाएंगे। निजे परेशान हेबेनी, अनेक आत्मार परेशान बन मिटेबा पाई निमित्त हे पारिबे। आज समान होची मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। सार थिला तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। अच्छा, ओम शांति।